नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल वॉक एंड टॉक में। मैं हूं आपके साथ आयुष और रियल लाइफ पॉडकास्ट की सीरीज़ के एपिसोड 3 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो एपिसोड होने वाला है वो भी एक पॉडकास्ट के ऊपर ही है, रियल लाइफ इवेंट के ऊपर ही है कि उन दो महान व्यक्तित्व के बारे में मैं बात करूँगा जिनके संवाद ने एक बार फिर से मानव समाज की एक नई दिशा दी, उनको एक नया कल्याण की तरफ रास्ता दिखाया और दोबारा से जो मानव सभ्यता है उसमें कुछ नई शिक्षाएँ जोड़ी गई जो आज अगर मानव अपने ऊपर इस्तेमाल करे तो वाकई उनका जीवन बहुत हद तक सुधर सकता है। तो मैं किनकी बात कर रहा हूँ, चलिए आगे वीडियो में बताते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया एपिसोड 3 में मैं उन महान व्यक्तित्व को लेके आया हूँ जिनकी प्रशंसा स्वयं भगवान भी करते हैं। अब आप चौंक रहे होंगे किनकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रावण और लक्ष्मण के उस संवाद की जिसे प्रभु श्री राम ने खुद लक्ष्मण जी से कहा था कि जाओ रावण से ज्ञान प्राप्त करो। ये किस्सा तब का है जब रामायण में भगवान श्री राम जो रावण है उसको अपने तीरों से भेद देते हैं और वो एकदम मरण अवस्था में बस पड़ा ही होता है, कुछ सांसें जो हैं वो शेष होती हैं। तब भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि वो जो वहाँ पे व्यक्ति पड़ा हुआ है वो बहुत असाधारण है। उसने भले ही कितने पाप किए हों लेकिन ये मत भूलो वो एक प्रकांड विद्वान था, एकदम परम कोटि का ब्राह्मण था और महादेव का परम भक्त था। तो ऐसे मौके बार बार नहीं आते, जाओ उनसे ज्ञान प्राप्त करो, हो सकता है तुम्हारे जीवन में और जो आगे मानव सभ्यता आएगी उसके जीवन के लिए कुछ उद्धार हो सके। तो भाई लक्ष्मण जाते हैं, रावण के पास खड़े हो जाते हैं जाके, लेकिन रावण कुछ नहीं कहते, वो बिल्कुल चुप रहते हैं। भाई लक्ष्मण फिर से प्रभु श्री राम के पास आते हैं, कहते हैं कि प्रभु रावण तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि जब हमें किसी से कुछ प्राप्त करना होता है ना तो बड़े ही कहते हैं ना उसको दया भाव से जाना पड़ता है उसके पास, ठीक है ना, अपने अहंकार को साइड में रख के जाना पड़ता है। बहुत समझना, आप ये मान के चलिए उस वक्त वो इंसान उच्च और आप निम्न हैं, तो इस तरह से मिलो जाके तो ज़रूर कुछ कहेंगे। तो भाई लक्ष्मण उनकी बात जानता है, समझता है, तो फिर जाते हैं, वो रावण के चरणों में जाके बैठता है, अपना शीश झुकाता है। तब रावण लक्ष्मण जी को इस पूरे जो अपने जीवन में जो उन्होंने सीखें प्राप्त करी थी उसमें से वो 3 सीख ऐसी देते हैं जो वाकई अगर आप लोग, आप जो जनता अगर आप सुन रही हैं तो आप अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। ये जितने भी आप लोग सुन रहे हैं तो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो रावण जो वो 3 परम ज्ञान की बातें जो लक्ष्मण कहता है उसमें पहली बात वो कहता है कि कितना भी अशुभ कार्य हो और आप उसमें मोह में कितना भी लिप्त हो, अगर उसको करने की कितनी भी आवश्यकता हो कोशिश करनी चाहिए, उसे टालना चाहिए। रावण सीधा सीधा इसका सार ये होता है कि रावण कहता है कि आपको किसी कार्य के प्रति कितना ही मोह क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अशुभ है, वो अधर्म के प्रति है, किसी का अहित हो रहा है उसमें, तो कोशिश करनी चाहिए, उसको टालना चाहिए और नहीं करना चाहिए। दूसरा जो ज्ञान देता है, दूसरी जो सीख देते हैं रावण लक्ष्मण जी को, वो ये देते हैं कि कभी भी किसी को निम्न नहीं समझना चाहिए। हमें नहीं पता कि वो जो चीज़ को हम जितना निम्न समझ रहे हैं वो किस रूप में वो हमारा विनाश का कारण बन सकती है। जैसे बहुत सिंपल सा एक मुहावरा कहा जाता है कि तलवार से बटन नहीं सिली जा सकती, ठीक है, और सुई से हम लोग युद्ध नहीं लड़ सकते। तो हर एक चीज़ की अपनी अपनी जगह पे अपना अपना एक अर्थ होता है और उस अर्थ को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आप ये मान के चले, सुई है, छोटी भले दिखती हो लेकिन उसी से ही आप बटन लगा सकते हैं। तो सेम रावण का जो कहना था वो यही था कि वो कहता है लक्ष्मण से कि लक्ष्मण, मुझे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि मुझे वानर और मानव के अलावा कोई नहीं मुझे मार सकता, लेकिन फिर भी मुझे इतना घमंड हो गया और मैंने जो प्रभु श्री राम जो थे वो मानव के रूप में थे, मैं उन्हें पहचान नहीं सका, और जो वानर जो हनुमान जी थे स्वयं महादेव का रूप था, मैं उनको पहचान नहीं सका और मैं इतना उनको निम्न समझने लगा, इतना तुच्छ समझने लगा कि वही अंत में मेरे विनाश का कारण बना। और अंत में जो तीसरी सीख रावण लक्ष्मण को देते हैं वो ये देते हैं कि अपने जीवन के रहस्य कोई कितना भी खास हो उसे नहीं बताने चाहिए। क्या पता वो कब किस तरह से आपके ऊपर इस्तेमाल कर सकता है। वो ये बात लक्ष्मण से तब कहते हैं जब विभीषण को वो अपने सारे राज बता चुके होते हैं कि उन्हें पता होता है कि वो नाभि में उनकी जान बसती है रावण की और वो वहीं से मृत्यु को प्राप्त होंगे। ये बात विभीषण को पता थी, लेकिन जब तक विभीषण रावण के साथ था तब तक तो ठीक था, लेकिन जब विभीषण ने रावण के जो अहित कार्य थे, अधर्मी कार्य थे, उनको देखते हुए जब श्री राम की शरण ली तो वही उसके विनाश का कारण बना। तो ये जो 3 सीखें जो बताई रावण ने लक्ष्मण को, अगर आप आज के युग में देखें तो ये बहुत हद तक आपको बड़ी सिमिलैरिटीज़ लगेंगी कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि ये कलयुग है। मैंने बताया ना, हमारे जितने भी जो शास्त्र हुए इसमें जो भी चीज़ें हुई हैं हमारे आगे आने वाले जो युग हैं उनको ध्यान में रख कर हुई हैं। ये प्रभु की लीला है, वो सब सोच समझ कर करते हैं। तो ये वो था रियल लाइफ इवेंट, रियल लाइफ पॉडकास्ट जो लक्ष्मण और रावण के बीच में हुआ था। तो
ऐसे ही मैं आपके लिए नए नए एपिसोड लेके आता रहूँगा, नए नए पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा, नए नए रियल इवेंट के पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा। तो बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ। मैं आपके साथ आयुष ऐसे कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा, जो भी अच्छा लगे कमेंट करिएगा, जो बुरा लगे वो भी कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।